नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत में। हम पहुंचे अभी राजद के प्रदेश कार्यालय, जहां हम बात करेंगे राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज जी से, क्योंकि अभी आज बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है और लगभग ये अंदाजा लगाया जाता है कि इस विधानसभा की ये अंतिम सत्र भी हो सकता है। और आज हुए विधानसभा जो शुरुआत हुई, इसमें हंगामा भी हुआ, बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ और विशेष करके विपक्षी पार्टी जो है तेजस्वी यादव, इनके द्वारा बहुत सारे एलिगेशन लगाया गया। विशेष करके ये जो एसआईआर का मामला चल रहा है, इस पर बहुत चर्चा करने के लिए जोर शोर से अपनी आवाज़ उठाई विपक्षी पार्टियों ने। इसी के बारे में हम जानेंगे। एजाज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आज विधानसभा में हंगामा हुआ है एसआईआर को लेकर, क्या विशेष देखिए, मुद्दा है इसको लेकर? विधानसभा में बात रखने के लिए विपक्षी दलों को एक ही माध्यम है, क्योंकि आपको पता है कि एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग कोई बात सुन नहीं रही है। लगातार प्रेस ब्रीफिंग किया जा रहा है, चुनाव आयोग से डेलीगेशन मीट पर मीट कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा इस संबंध में कोई बातें सामने नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का डायरेक्शन जो था, जो दिशा निर्देशन था कि आप आधार को शामिल कर लीजिए, आप राशन कार्ड को शामिल कर लीजिए, आप जॉब कार्ड को शामिल कर लीजिए, उसको इन्होंने शामिल नहीं किया। और इन्होंने जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 21 जुलाई तक का समय सीमा निर्धारित किया था, उस बीच में इन्होंने कहीं भी इस तरह का बात नहीं किया कि हाँ, हम आपके डायरेक्शन को मानने के लिए तैयार हैं। और जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए डायरेक्शन को भी कहीं ना कहीं जब चुनाव आयोग मानने से इनकार कर रहा है, चुनाव आयोग उस संबंध में आगे बढ़ने से इनकार कर रहा है, तो इसी से स्पष्ट होता है कि बिहार को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू जो सत्तारूढ़ दल है, उसके इशारे पर टारगेट किया जा रहा है। और जब जब जहाँ जहाँ चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी जब उसको लगता है कि हम चुनाव मैदान में जीत नहीं पाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को माध्यम बनाने का काम करती है। और बिहार में जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है, उसमें स्पष्टता तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में जो परिवर्तनकारी राजनीति है और परिवर्तन के प्रति जो लोगों की ललक है, वो स्पष्ट रूप से समर्थन और विश्वास के रूप में दिख रहा है कि तेजस्वी जी है जो बिहार को विकास का आयाम दे सकते हैं, नौजवानों को नौकरी और रोजगार दे सकते हैं, महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा कर सकते हैं और बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की बदतर स्थिति है उसको ठीक कर सकते हैं। इसीलिए तेजस्वी जी के नेतृत्व पर जब विश्वास लोगों का सामने आया और जो कहीं ना कहीं समर्थन सामने आया, उसके बाद से इन लोगों को बेचैनी हो गई और भाजपा चुनाव आयोग के पास जाने का काम किया। और भाजपा के इंस्ट्रूमेंट के तौर पर जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो काम कर रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। इस तरह की जो राजनीति हो रही है, तो आज सिर्फ बिहार विधानसभा में नहीं, लोकसभा में भी एसआईआर का मुद्दा उठाया गया, क्योंकि ये एसआईआर नहीं हो रहा है, ये भारत के और बिहार के लोगों की नागरिकता का टेस्ट हो रहा है। जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं उसमें 11 डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं नागरिकता को प्रमाणित करने वाले डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब मान लिया 2004 के बाद हमारे पुत्र का जन्म हुआ है, तो उनसे डॉक्यूमेंट्स क्या मांगे जा रहे हैं? उनके जन्म प्रमाण पत्र, उनके पिता के जन्म प्रमाण पत्र, उनकी माता के जन्म प्रमाण पत्र। ये कौन सा नीति है? 2003 में जिसका वोटर लिस्ट में नाम मेंशन था, उससे प्रमाण तो नहीं मांगे जा रहे हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में किस संख्या पर कहाँ पर अंकित है, ये किसको पता है? चुनाव आयोग उसको भी उपलब्ध नहीं सही से करा रहा है। और बहुत सारी जगह तो ये रिपोर्ट है कि जो बीएलओ है वो अपने मन से कहीं ना कहीं जो फॉर्म है उसको अपलोड कर दे रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए था, जब आपने किसी संबंधित व्यक्ति को दिया है तो उसके माध्यम से आना चाहिए था। आपने रिसीविंग का सिस्टम ख़त्म कर दिया। आप कहीं ना कहीं आपके दिल में जो बेईमानी है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। और जो नैरेटिव सेट करके चर्चाओं में, खबरों में बातें चलाई जा रही है कि 40 लाख के करीब वोटर्स के नाम कट जाएंगे, 30 लाख के करीब कट जाएंगे, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, नेपाली हैं, इस तरह का नैरेटिव ठीक नहीं है। देश और देश के संविधान में सबको पता है कि किसी के नागरिकता के लिए
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्पष्टता चुनाव आयोग को बताया था कि आप किसी का नागरिकता टेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए गृह मंत्रालय है। और गृह मंत्रालय वो भी जो न्याय और न्यायिक प्रक्रिया है उसके माध्यम से, जो न्यायालय के माध्यम से नोटिस जाएगा और संबंधित व्यक्ति को ये साबित करना है कि हम भारत के नागरिक हैं कि नहीं है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। आप कहीं ना कहीं उनके लिए जो प्रमाण मांग रहे हैं, बाद में आप उसको SIR में कहें कि ये जो डॉक्यूमेंट से डिलीट कर दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं अपनी नागरिकता सिद्ध करें। आपने देखा होगा असम में इसी तरह का काम किया गया था और करीब 12 लाख लोग अपनी नागरिकता को धो बैठे, अपने हाथों से खो बैठे। और अब उसमें ये तो समझ रहे थे कि हम इसमें मुसलमानों को टारगेट करने के लिए कर रहे हैं राजनीति, मुसलमान ही फंसेंगे, लेकिन उसमें उल्टा हो गया। 8 लाख से ऊपर हिंदू आ गए, 4 लाख के करीब मुस्लिम और अन्य धर्म के लोग आए। तो ये नैरेटिव जो ले करके चल रहे हैं और जो लोगों को कहीं ना कहीं बीच में लटका करके छोड़ दिए हैं, उनको अब सुविधाएं नागरिक नहीं मिल रही है, राशन नहीं मिल रहा है, उनके लिए जो पेंशन है वो नहीं मिल रहा है, उनके लिए जो आवासीय योजना वो नहीं मिल रहा है, उनके बच्चों को छात्रवृत्ति योजना नहीं मिल रहा है। आप कहाँ देश को पहुंचाना चाहते हैं? आप अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए, आप अपने राजनीति के नैरेटिव को सेट करने के लिए इस तरह की राजनीति जो कर रहे हैं, ये अन्याय है। और कहीं ना कहीं देश भर में जो कराने की आप बात कर रहे हैं, चूँकि आपको अब पता चल चुका है कि हमने नौकरी नहीं दिया है, रोजगार नहीं दिया है, हम नफरत की राजनीति पर ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएंगे, तो अब इस तरह का नैरेटिव सेट करके आप माहौल बनाना चाहते हैं। लेकिन माहौल बनने की जगह बिगड़ रहा है और भाजपा और जदयू को अब समझ में आ रहा है कि ये तो हमारे साथ ही लेने के देने पड़ जाएंगे। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि इधर भाजपा और जदयू अपने कहीं ना कहीं उनके जो वाचाल लोग हैं वो अपनी आवाज़ों को, अपनी बातों को चेंज करना शुरू किए हैं। लेकिन तब तक देर हो चुका है, 25 तारीख तक ही समय सीमा है। और इसमें चुनाव आयोग को जो कार्य दिए गए हैं, चूँकि अमित शाह के साथ रहे हुए हैं ज्ञानेश गुप्ता जो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और अमित शाह के हिसाब से ही सारे काम कर रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। लेकिन बिहार की जनता काफ़ी सजग है, बिहार के लोग काफ़ी सजग हैं और बिहार लोकतंत्र की जननी रही है। यहाँ पर लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने वाली कार्रवाई को हम लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने स्पष्टता कहा है कि अगर एक भी सही वोटर्स का नाम कट गया तो हम उसके लिए जन आंदोलन खड़ा कर देंगे। भाजपा और एनडीए डायरेक्ट एलिगेशन लगाती है महागठबंधन पर और तेजस्वी यादव पर कि जो घुसपैठिए हैं उन पर उनका सरोकार करती है, उनके पक्षकार हैं महागठबंधन। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि गृह मंत्रालय का रिपोर्ट ला करके रख दें। गृह मंत्रालय ने अब तक नहीं माना है कि देश में कितने घुसपैठिए हैं। उन्होंने जब नित्यानंद राय जी से सवाल किया गया था, मतलब गृह मंत्रालय से, तो उन्होंने कहा कि 1747 लोग या 1747 मामले ऐसे सामने आए। उन्होंने संख्या अब तक नहीं बताया है। जब उनको संख्या का पता नहीं है तो ये नैरेटिव क्यों सेट करना चाहते हैं? क्यों आप किसी समाज को टारगेट पर रख करके राजनीति करना चाहते हैं? ये देश और देश हित में नहीं है। कहीं ना कहीं इससे देश को बड़ा नुकसान होगा, ये बात समझ लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।